Hello guys, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है क्लास 11th का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आज हम उसके लास्ट वीडियो पर पहुंचे हैं और जहां पर हम जानेंगे कि जो भी हमने अभी तक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, ये जितने भी हमने टाइप ऑफ बिजनेस पढ़े हैं, अब इनको चूज करते टाइम हमें किन फैक्टर्स पर ध्यान देना है, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम चूज करेंगे कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है, हमें पार्टनरशिप बनाना है, एचयूएफ बनाना है या फिर कंपनी बनाना है। तो चलिए इन फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हम कौन से लाइन ऑफ बिजनेस में जाएंगे। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट में डील करेंगे, कौन सी या तो हम सर्विस रेंडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस में डील करना है। फिर उसके बाद हमें सोचना होगा कि हमारा साइज ऑफ फर्म क्या है, कितना बड़ा हमें साइज क्या रखना है कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म का। तो हमारे बिजनेस का क्या साइज होने वाला है उस पर हमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमें चूज करना है फॉर्म ऑफ ओनरशिप। बिजनेस करने के लिए किस फॉर्म ऑफ ओनरशिप में हमें एंटर करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो, जिससे हमें बेनिफिट हो। तो वही कि सोल प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए या पार्टनरशिप होनी चाहिए, एचयूएफ, है ना, फिर कंपनी। ठीक है, फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई हमारा जो बिजनेस है उसकी लोकेशन क्या होने वाली है। तो अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो हमें आउट ऑफ रेसिडेंशियल एरिया, मतलब थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में हमें क्या करना चाहिए, हमारा बिजनेस सेटअप करना चाहिए। और अगर हमारा ऐसा बिजनेस है जैसे कोई लोकल शॉप हो गया, तो हम आसपास के रेसिडेंशियल एरियाज में हमारा बिजनेस चला सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस पर भी हमें ध्यान देना है जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तब। ठीक है, फिर हमें हमारी फाइनेंस नीड्स पर भी ध्यान देना है कि भाई बिजनेस चलाने के लिए कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कितना हमें फाइनेंस लगेगा और कैसे वो अरेंज होगा। तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, पहला तो एक्विजिशन पर ध्यान देना है और दूसरा हमें ध्यान देना है हमारे यूटिलाइजेशन पर कि हमें कहाँ पर इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ फर्म, फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लोकेशन एंड फाइनेंस नीड। उसके बाद कंपीटेंट पर्सोनल या कंपीटेंट स्टाफ। हमें ध्यान देना है कि हमारे बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म पर चलाना है, अगर हमारा बिजनेस हम चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल हो, अच्छे से ग्रो करे, लंबे समय तक चले, तो हमें जो हमारे साथ स्टाफ रखना होगा या हमें हमारे साथ जो काम करने वाले लोग रखने होंगे वो कंपीटेंट होने चाहिए, ताकि वो हमारे साथ अच्छी तरह से हार्मनी के साथ, है ना, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर सके। तो इसीलिए हमें देना होगा कि हमारे पास जो कंपीटेंट स्टाफ है वो जरूरी होना चाहिए। फिर हमें ऐसा बिजनेस देखना है जिसमें हम टैक्स बचा सकें। ठीक है, टैक्स की प्लानिंग करना कि भाई अगर हम ऐसा बिजनेस करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, है ना, और प्रॉफिट पे कितना हमारा मतलब जो हमने डेट उठा रखा है उसके पेमेंट करने में कितना जाएगा, फिर कितना हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, कितना हमारे पास बचेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए या हमारे जो टैक्स है उसका प्लानिंग करते हुए हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन सा बिजनेस अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर हमें देखना चाहिए कि भाई हमारे बिजनेस में कितनी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं, है ना, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, है ना, ये सारी चीजें कितनी रिक्वायर्ड हैं, या इसको करने के लिए कितना हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें फाइनेंस नीड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब कनेक्टेड है। फिजिकल फैसिलिटीज पर ध्यान देना है कि हमें हमारे बिजनेस में कितना प्लांट एंड मशीनरी, कितनी अदर टूल्स, इक्विपमेंट्स की जरूरत, लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारा बिजनेस चूज करना चाहिए कि हमें कौन सा बिजनेस करना है या कौन सा
ओनरशिप फॉर्म रखना है। ठीक है, और फिर ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना बिजनेस सोचते हो करने का, तो यू कैन इजीली लॉन्च योर बिजनेस। भाई आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आप हो जाएंगे, जब आप अपना बिजनेस लॉन्च करेंगे तब आप हो जाएंगे अपने बिजनेस के ओनर, आप बन जाएंगे एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है इनको ध्यान में रखते हुए यू कैन चूज योर बिजनेस। तो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है तो डू कमेंट बिलो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो share it with your friends and family, and do subscribe to the channel for more such content. Thanks for watching.